आप अपने दिल पे हाथ रखिए कि इन 70 सालों में आपने वोट किन बुनियादों पे दिया है? यादव, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, हमारा लोग, उनके लोग, ये लोग, वो लोग, इसी पे दिया है? आपने पहली बार भारत में वोट हिंदू होके दिया है। नहीं तो यह होता था कि 16% वाले इधर से आएंगे, 2% इनमें से लेंगे, 3% इनमें लेंगे, जोड़ तोड़ के एक सरकार बनती थी। और बार बार यह कहा जाता था कि देखिए साहब, इस देश में मुसलमान वोट बैंक है। उनका असल में तो कोई बैंक है नहीं, और ना कोई खाता है उनका, एक ही बैंक है उनका। कहते हैं तो हिंदू पिछड़े वर्ग के लोग केवल 3 समय पर होते हैं। जब मुसलमान से लड़ना हो तब हिंदू, जब वोट डालना हो तब हिंदू, और जब चंदा देना हो तब हिंदू। 3 समय पर पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं। लेकिन अधिकार की बात है तब हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम ओबीसी के लोग कहें चलो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, जब तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो हमारी गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? एक हिंदू जो अपने को कह रहा है वही हिंदू दूसरे हिंदू को की गिनती क्यों नहीं करना चाह रहा है? अगर SC ST OBC के लोग हिंदू हैं तो शेड्यूल कास्ट का कोटा भी पूरा होना चाहिए था, शेड्यूल ट्राइब का कोटा भी पूरा होना चाहिए था। और OBC की संख्या 52% थी, उन्हें 27% मिला, आज तो 60% से ऊपर है। तो हमारी भी गिनती करके हमारी संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। आजाद भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ब्राह्मण बने, और 5 साल के लिए अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी दूसरा पिछड़े वर्ग का आदमी 5 साल के लिए आजादी के 74 साल में प्रधानमंत्री नहीं बना। जिसकी आबादी देश में आधे से अधिक है, उसका कोई आदमी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना, शेड्यूल ट्राइब का कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना, माइनॉरिटीज में मुसलमान कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया आजादी के। लेकिन वर्तमान में तो जिनकी आबादी ज्यादा है, मुसलमान की आबादी 15%, शेड्यूल कास्ट की आबादी 15%, आदिवासी की आबादी 7.5%, जिनकी आबादी ज्यादा है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। ओबीसी की आबादी 52 से 60%, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। और जिनकी आबादी 3.5% है वो लगातार देश में प्रधानमंत्री बने, और हमारे ही बल पे प्रधानमंत्री बने, पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट और सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने, और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ही धोखेबाजी करने का काम किया, और हमारे लोगों को ही हक अधिकार से वंचित करने का काम। हिंदुत्व की कोई विचारधारा देश में नहीं है। देश में जो विचारधारा है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, और ब्राह्मणवादी विचारधारा का पालन करने वाले, पोषण करने वाले, उसको मजबूत करने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण लोग एक्सपोज ना हो इसके लिए वो अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को हिंदू नाम देते हैं। क्योंकि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और 3.5% ब्राह्मण लोकतंत्र में अपने वोट से गांव में पंच और सरपंच नहीं बना सकते। तो उनको इस बात का डर है कि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है लोकतंत्र में वो शासक बन सकती है। उस बहुसंख्यक आबादी में सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों की है, बराबर है। तो इस बात से उनको डर है, और इस डर की वजह से वो जो ब्राह्मणवाद वो चलाते हैं, उस ब्राह्मणवाद का नाम वो हिंदुत्व देते हैं। मगर एक्चुअल में वो कोई हिंदुत्व कोई विचारधारा नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हम लोग छोटे छोटे थे तो रामलीला होती थी गांव में, तो गांव का ही एक आदमी राम बनता था और गांव का ही एक आदमी सीता बनता था। तो जो सीता बनता था आदमी वो राम को कहता था हे आर्यपुत्र राम। कभी हमने कभी रामलीला के मंचन में ये नहीं देखा कि कभी ये कहा हो कि हे हिंदू पुत्र राम, हे आर्यपुत्र राम। तो इसका मतलब आप रामायण पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, जितने भी ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं वो किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि यह ना हिंदू धर्म है और ना हिंदुत्व की कोई विचारधारा है। लेकिन जब लंदन में वयस्क मताधिकार का आंदोलन चला तो उस वयस्क मताधिकार के आंदोलन से घबरा करके भारत के ब्राह्मणों ने यह प्लान बनाया कि जिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को हमने अछूत बनाया वो हमें समर्थन नहीं करेंगे, जिन पिछड़े वर्ग के लोगों को हमने शूद्र बनाया और पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर रोक लगाई, वो हमको वोट नहीं करेंगे। जिन आदिवासियों को हमने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया वो भी हमको वोट नहीं करेंगे। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लात मारकर अलग अलग धर्मों में चले गए, चाहे वो सिख हो गए, ईसाई हो गए, क्रिश्चियन हो गए, लिंगायत हो गए, वो अलग अलग धर्म में गए, मुसलमान हो गए, तो वो भी हमको वोट करने वाले नहीं है।
तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में ब्राह्मण लोग आजाद भारत पर या लोकतांत्रिक भारत पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर ब्राह्मणों ने अपनी आइडियोलॉजी को के तरीके को चेंज किया और उस तरीके को चेंज करके उन्होंने हिंदू महासभा बनाई और फिर SC ST OBC के लोगों को हिंदू के नाम पर गुमराह करने का काम किया। वरना दयानंद सरस्वती ने भी जब संगठन बनाया तो उन्होंने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया, उन्होंने हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं। तो जो मुसलमान हुए या जो सिख हुए, जो ईसाई हुए, वो जो इनकी असमानता की व्यवस्था थी, इन्होंने लिखा कि आप शूद्र के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख लेकिन ये लिखा, लेकिन अब वर्तमान में तो नहीं है ना ऐसा। उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा। तो ऐसा इन्होंने लिखा तो इसमें इस गुलामी से मुक्ति के लिए जिसको जो रास्ता मिला, जब इस्लाम को मानने वाले लोग आए, उन्होंने कहा तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, तो तुम हमारे बराबर चटाई पर बैठो। बराबर है। हमारे घर में ब्राह्मण आता तो हमारे लोग तो चारपाई छोड़कर नीचे बैठते हुए उसको चारपाई पर बिठाते। बराबर। मगर इस्लाम ने कहा हमारे बराबर चटाई पर बैठो, हमारे प्लेट में खाना खाओ, हमारे साथ मस्जिद में बराबरी में खड़े रहो। लेकिन एक तरफ आपका कहना है, जिनको इस्लाम मिला वो इस्लाम में गए। हमारे ही पुरखों ने, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? हमारे ही पुरखे थे। उन्होंने कहा तुम्हारी व्यवस्था को नहीं मानते और बहुत सारे लोग सिख धर्म में चले गए। लिंगायत कौन है दक्षिण भारत में? वो पिछड़े वर्ग के लोगों ने लिंगायत धर्म स्थापित किया। तो हमारे ही कबीरपंथी लोग हैं, रविदास पंथी लोग हैं, तुकाराम को मानने वाले लोग हैं, नामदेव को मानने वाले लोग हैं, देश भर में तमाम ऐसे संतों गुरुओं को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया। अलग अलग जिसको रास्ता मिला वो उधर जाने का काम उन लोगों ने किया। तो भारत में जो मुसलमान या जो दूसरे लोग हैं वो कहीं अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, वो हमारे ही भाई हैं और उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लात मार करके अपना रास्ता बनाने का काम किया। तो सर जिस तरह से एक तरफ आपका कहना है कि पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू और नहीं हैं, आपका ये कहना कि आज नहीं हो रहा है, तो देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम शायद आपने सुना नहीं। हाँ सुना हुआ है। सुना है तो घटना के बारे में भी आपको जानकारी? हाँ वो भी जानकारी है। कि कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो ब्राह्मणों ने कहा आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हो, मंदिर के राष्ट्रपति तो ब्राह्मण ही हो। लेकिन मेरा ये मंदिर में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा और घुसने नहीं दिया गया। अखिलेश यादव को उनके पिताजी टोटी चोर कहा। उनके पिताजी कई बार मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। मगर जब बीजेपी की सरकार आई तो उनके कमरे को गोमूत्र से धुला गया, गंगा जल से पवित्र किया गया। तो इतना बड़ा अपमान आज भी पिछड़े वर्ग के लोगों के, अगर बड़े बड़े लोगों के साथ में हो रहा है। नरेंद्र मोदी को खुद कहना पड़ता है कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, नीच जाति का हूं, इसलिए लोग मेरा अपमान करते हैं। तो अगर ये प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि मैं नीच जाति का हूं, पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए लोग मेरा अपमान करते हैं, राष्ट्रपति को के साथ अन्याय होता है तो राष्ट्रपति को ये कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री के साथ अन्याय हो रहा है, अगर इतने बड़े बड़े लोगों की दुर्दशा है तो समाज में आम लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये कैसे